लोग व्यवस्था को फॉलो करते हैं, व्यवस्था को फॉलो करते हैं। व्यवस्था मतलब लॉ, कितना लॉ को फॉलो करते हैं। लॉ, कुछ वकील है वो हमको बताते हैं ये कानून है, वो कानून है, ये ऐसा कानून है, वैसा कानून है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो, हालेलुया। मैं जब ट्रैफिक पुलिस के पास से निकलता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे वो मुझे नहीं होते थे, अब तो पूरे हैं, और पूरे नहीं होते थे, पर मुझे डर नहीं होता था किसी भी बात का। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरे मन में व्यवस्था जैसी कोई चीज है ही नहीं। आई डोंट नो लॉ। जिस चीज से तुम डरते हो वही आपके सर आके ना बैठ के मेरे नाम बदल देना। जिस चीज से आप डरते हो, जिस चीज से आप डरते हो वही आपके घर आपके सामने आके। अगर आप ये कहते हो कि चोरी चोरी चोरी, मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ी देर बाद अगर आप चोर ना हो तो मेरे नाम बदल देना। जिस चीज को आप अच्छे से जानते हो, जिस भी चीज को, मेरी बातें थोड़ी ऐसी होती हैं कि पहले वाला मैं किसी दास से भी बातें करता हूँ तो उसको भी मेरी बातें समझ नहीं आती। वो कहता है सर आपकी बातें समझ नहीं आ रही। लेकिन कैसे समझ आएगी, तू तो सुनिया मीट बारे कभी खाता नहीं है, आप बंदे बुला के पे जगह। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जब तक कोई मेरा मांस और लहू ना पिए वो मेरा जन्म नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने तो खाता ही नहीं, कितना पता लगेगा, कितने मेरे पास समझ आएगा, खिला के भेजिए। हालेलुया। परंतु सब पढ़ेंगे तीसरा उसका 21वां वचन, ध्यान से पढ़े, ध्यान से। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। व्यवस्था क्या होती है? लॉ। चोरी करना क्या है? पाप है, समझ आ रहा है? चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, एक बीवी छोड़ के दूसरी रखना पाप है, फिर भी लोग रख रहे। समझ आ रहा है? मेरे पास समझ आ रही है? एक छोटी सी बात है, अगर पता है कि हम इंडिया के हिसाब से भी, बाहर का मुझे नहीं पता, जहां का काम था, मैं एक ही बीवी से शादी कर सकता हूँ, ऐसा है ना? दूसरे से की तो फिर पहली वाली और तुझे दोनों को सजा हो जाएगी, कम नहीं, दूसरी वाली और पहली वाली पता नहीं, ऐसा कुछ। पति को सजा हो जाएगी, कितने साल की हो जाएगी? 5-6 साल की, जितनी भी हो जाएगी। मैं इजी कर रहा हूँ ताकि आपको वो बातें समझ आए, ताकि वो बातें समझ आए परमेश्वर की बातें। मैं व्यवस्था से नहीं हूँ, मैं व्यवस्था से बाहर से। जो व्यवस्था को जानता है वो व्यवस्था के अधीन है। समझ आ रहा है? सुनो, अंबानी साहब को कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं ना। अंबानी साहब अमीर, दुनिया इंडिया का नंबर 1 अमीर आदमी। जो उसके नीचे है तो वो उसके अधीन है, नहीं है? या वो श्राइन बोर्ड के अधीन है? किसके अधीन है? अंबानी के अधीन है। ऐसे यदि जो व्यवस्था के अधीन है वो किसके अधीन है? व्यवस्था के। कितनी व्यवस्था याद रखोगे आप मुझे बताओ, कितनी याद रखोगे? यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि तूने किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाली, तू मन में व्यभिचार कर चुका। लिख दिया क्या कि तूने पाप कर दिया। जिस एंजल को आप कहते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ सोचा था। क्या किया था? बाइबल अपने हाथ में रखो, सब चल, सिर्फ सोचा था उसने, बोला कुछ नहीं। स्पिरिचुअल रैम बोलने से नहीं चलती है, सोचने से चलती है। क्रिश्चियन आदमी सोच में चलता है, बोलने से नहीं चलता। और लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन आदमी कुछ भी कर सकता है तो वो क्रिश्चियन है। अगर वो व्यवस्था के अधीन है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक आदमी कहेगा नहीं मैंने व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है, पाप है, ये पाप है, पाप है। थोड़ी देर के बाद शादी में तो खुद ही कह रहा है, बोले ठीक हो मेरे साथ और आधे घंटे के बाद क्या रहा है। क्योंकि जिस चीज से तू डरता है वही तेरे सामने आने वाली है। ये मैं आपको कहता हूँ। एक डॉक्टर था, वो किडनी डायलिसिस करता था। मैं आपको वचन से पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, और उसका दूसरा पार्ट मैंने कहा वहां सिखाएंगे संडे को। डॉक्टर डायलिसिस करता था, पर वो एक बात से डरता था, यार कहीं मेरी किडनी ना खराब हो जाए, यार कहीं मेरी किडनी ना खराब हो जाए। आप यकीन ना मानो, 3 हफ्ते के बाद उसकी अपनी दोनों किडनी खराब हो गई। क्योंकि जिस चीज से तू डरता है उसी को तू करेगा। अब ध्यान से अगर आप पढ़े वहां का, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। कौन सी धार्मिकता? किस धार्मिकता की ये बात करें? मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, मोस्टली इंग्लिश और हिब्रू में पढ़ता हूँ ताकि सही जान सकूं कि सच कहते हैं। हिंदी में कुछ शब्द है, इंग्लिश में कुछ शब्द है, हिब्रू में हर एक मतलब के लिए एक अलग शब्द है। अगर वहां पे विश्वास कहा जाए तो अलग शब्द है, नॉलेज कहा जाए तो अलग शब्द है। नॉलेज और वो ज्ञान को अलग नहीं करे, वो अलग नहीं रखे, अलग और अलग वर्ड हो गए।
क्या लिखा है, फिर से पढ़े। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और विश्वक्ता देती है। हालेलुया, हालेलुया। कहते परंतु जब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता, व्यवस्था को एक साइड रखो, धार्मिकता को देखो, ऐसी व्यवस्था प्रकट हुई है। कौन सी व्यवस्था? ऐसा लॉ पैदा हुआ। कौन सा लॉ? धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और विश्वक्ता देती है। तो विश्वक्ता क्या बोलते थे? आप मुझे बताओ, विश्वक्ता क्या बोलते थे? एक कुंवारी क्या करेगी? गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। और वैसे तो लिखा हुआ 1929 में, क्या लिखा हुआ? हालेलुया, हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। मेरे पास समझ रही है? मुझे लोग पूछते हैं, बाबा जी पाप से कैसे बाहर निकलना है? हाइड कर दिया खुद को, हमें पता ही नहीं है ऐसी चीजें क्या होती है। ये बड़े बड़े दास जो आप सोचते होंगे यार ये गुनाह क्यों नहीं करते, परमेश्वर से बातें कैसे कर लेता है? कोई भी मनुष्य, मैं एक बात कहता हूँ, परमेश्वर आपसे आके कनेक्ट नहीं हो सकता, आपको परमेश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये लॉ है इसका। जो बंदा व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्था सिर्फ उसी से कुछ कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, और जो व्यवस्था को नहीं जानता वो किसके अधीन है? यीशु मसीह के अधीन है। तब यीशु मसीह कहाँ है? मुझे बताओ यीशु मसीह कहाँ है? बहुत सारे पुराने लोग हैं, ये बताओ यीशु मसीह कहाँ है? यरूशलेम कब्र में। आप जाके देखो, लिखा हुआ कि वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो जी उठा हुआ है। यदि वो जी उठा हुआ है तो हम कौन है? जब तक हम जी नहीं उठते तब तक हम परमेश्वर को जान नहीं। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ, थोड़ी देर में पढ़ के बताता हूं। सुनो, जब लोग ये कहते हैं कि बैप्टिज्म जैसी बात है, बैप्टिज्म लेना है, मोस्टली मैं एक बात आपसे सच कहूँगा, क्योंकि सच कहना ज़्यादा अच्छी बात है। परमेश्वर का आत्मा मुझे डर का आत्मा नहीं देता। सुनो, ये पौलुस वाली याद हमारा डर कड़ी चिड़िया का ना आसान हो, पता ही नहीं, समझ आ रहा है? परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है पता है? जब बैप्टिज्म होता है ना किसी का, तो लोगों के हिसाब से वो बंदा बैप्टिज्म हो रहा है क्योंकि महीने के बाद उसकी शादी है। क्या महीने के बाद? किसी को शौक ही नहीं है बैप्टिज्म का। बैप्टिज्म डिजायर से होता है, ताकि शादी के लिए होती है। कुछ लोग शादी के लिए बैप्टिज्म ले रहे हैं, मोस्टली 80% मैंने कह दिया चर्चों में। कितने? और नया आदमी आके बैप्टिज्म लेके बोलता है मैंने पानी का स्नान लिया हुआ। वो क्या हुआ पानी का स्नान? मुझे आज तक तुम्हारी बात समझ नहीं। बैप्टिज्म का मतलब समझते हैं? कोई मर रहा है वहां, वो उस पानी के अंदर मर रहा है, वो मर रहा है इस वक्त। वो मारे क्या तो वो जिंदा कैसे हो गया? क्योंकि मुर्दों के लिए व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था किसके लिए? जिंदों के लिए। और जो जिंदे हैं वो परमेश्वर के जन नहीं है, और जो मर चुके हैं वही परमेश्वर के जन। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, आप दूसरा रोमियो निकालो, उसका 20वां वचन करते, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। और सारे बड़े बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक और ज्ञान और सत्य का नमूना हो, जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। क्या मिला है? जो व्यवस्था में है। व्यवस्था क्या कहती है? पूरे टाइम पे क्या कहती है? क्या कहते हैं? आने वाला कोई नहीं कहते नहीं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और अपनी जान दी और तीसरे दिन जिंदा हुआ, क्या उसके बाद कुछ हुआ? कुछ नहीं। उसके बाद किसी ने यीशु मसीह के बारे में विश्वास ही नहीं की। और आज भी कुछ लोग राह ला के बैठे हुए कि शायद अभी यीशु मसीह आने वाला है, और वो कहता है हमने पा लिया। एक आदमी मुझे कहता है भाई मैं आपके साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ। मैं क्या किस बात का? कहता बाइबल को लेकर। मैं कहा देख मेरी बात सुन, बाइबल पढ़कर अमल करने वाली चीज है। हाँ, बाइबल एक जिंदा कलाम है, तो मैं कंप्लीट करके क्यों बेइज्जती करूँ? समझ आ रहा है? मेरी बात समझ नहीं आ रही, लगता है मैं ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ, पर जैसा प्रभु ने दिया मैं वैसे ही सिखाऊंगा। हालेलुया। अगर आप 4 का रोमियो 4 उसका 13 और 14 13 और 23 में वचन पढ़ें। हालेलुया। बाकी सारी बातें आपको समझ आए। हालेलुया। क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? क्या अब्राहम को व्यवस्था के द्वारा सब कुछ मिला? क्या अब्राहम को जो पुत्र मिला था, जहाँ इतना अमीर व्यक्ति हुआ था, क्या उसको ये व्यवस्था के द्वारा मिला था?
मैं आपको एक बात क्या देता हूँ, तब तक कोई आदमी व्यवस्था को बुरा नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का आत्मा उसमें ना हो। और बिना आत्मा के कोई नहीं कह सकता बच्ची कौन लगा, परंतु विश्वास की धार्मिकता द्वारा, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो व्यवस्था व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल है। कितने बार ये कहते हैं कि हम व्यवस्था को जानेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। यदि आप विश्वास कर लेंगे कि यीशु मसीह मरा, मुझे भी क्या करना है, मरना है, और मरने के बाद फिर जी उठना। यदि मैं जी उठ गया तो व्यवस्था किसके लिए? मैं तो मर के जी उठा ना, मैं तो मरा हूं, तो व्यवस्था किसके लिए? जो जिंदा है, और जो मर चुके हैं उनके लिए नहीं।